Good morning, class. So again we'll continue with the last topic of Unit 2 and that is your Quinn-Mikulski method या फिर tabular method. ठीक है, तो अब देखो जो हमारा K-map था, it had certain drawbacks. What were the drawbacks? That generally the K-map is effective for minimizing of a logical function which has the variables 4 or less. सपोज करो मुझे 5 वेरिएबल्स का कोई हमारे पास एक्सप्रेशन है, उसको मिनिमाइज करना है ना. तो जैसे आपने कल देखा था कि 2 रेज टू पावर 5 हमारे पास के मैप में कितने कॉलम्स थे, 2 रेज टू पावर 5 32 कॉलम्स थे, है ना. इसी तरह से अगर हम 6 वेरिएबल के मैप की बात करें तो 6 वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग इट विल हैव 2 रेज टू पावर 6 यानी कि देयर विल बी योर 64 कॉलम्स. अब अगर इतने सारे हमारे पास कॉलम्स हो या इतने सारे हमारे पास अगर सेल्स हैं तो उनका मिनिमाइजेशन जो है दैट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट. ठीक है, तो इस मिनिमाइजेशन को अगर हम और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं या इसको और मॉडिफाई करना चाहते हैं तो इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ योर क्विन-मिकुलस्की मेथड या फिर टैब्यूलर मेथड. ठीक है, तो के मैप इज एन इफेक्टिव टूल फॉर मिनिमाइजिंग ऑफ योर लॉजिकल फंक्शंस विद 4 और लेस वेरिएबल्स बट फॉर हायर विजुअलाइजेशन बिकम्स डिफिकल्ट. Therefore, in that case, your tabular method, which is also known as your Quinn-Mikulski method, is used. Right? अब देखो, the exhaustive search is made first of all for what? For the simplified function. तो जैसे हम करते थे in case of your K-map, तो what we used to do, we used to go for the graphical representation. Graphical representation के बाद आप उसके respective minterms को जो है octet में first of all you used to search, then you used to go for a quad representation, and in case neither of both of these is possible, then you used to go for a pair. ठीक है, तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी आप सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ फंक्शन या फिर सिंप्लीफाइड फंक्शन जो है उसको ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे. एंड हाउ यू विल बी डूइंग, जो ये सिंप्लीफाइड फंक्शन आएगा this will be in form of say prime implicants, and how these prime implicants will be means find out, they will be find out by comparing your nth group with your n plus 1th group. ठीक है, where n is your earlier stage of the group and n plus 1 becomes your next stage. ठीक है, this will be more clear when we'll be following the example. Now let us come that in case अगर मुझे Quinn-Mikulski method follow करना है तो हमारे पास क्या क्या जो है स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं. तो देखो सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है आप उसका क्या करेंगे, आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे इन इट्स फॉर्म ऑफ मिनटर्म्स. तो फर्स्ट जो आपका पॉइंट रहेगा, जो भी आपको न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन गिवन है, जो भी हमें फंक्शन गिवन है, 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है या 4 वेरिएबल है या 5 वेरिएबल है, व्हाट यू विल डू, यू विल सिंपली रिप्रेजेंट दोज इन फॉर्म ऑफ योर मिनटर्म्स. ठीक है, सेकेंड पॉइंट में आप क्या करोगे, यू विल बी ग्रुपिंग दीज मिन टर्म्स बेस्ड ऑन डिफरेंट नंबर ऑफ वंस. यानी कि जब आपने इसे मिन टर्म्स में स्पेसिफाई कर लिया तो अब जिस ग्रुप में हमारे पास सिंगल वन है वो आपका एक ग्रुप बन जाएगा, जिसमें आपके 2 वंस है दे विल बी अनदर ग्रुप, जिसमें आपके 3 वंस हो गए दैट विल बी योर थर्ड ग्रुप. तो अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन योर नंबर ऑफ वंस देयर विल बी डिफरेंट ग्रुप्स. ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, आप पहले ग्रुप का कंपैरिजन दूसरे ग्रुप के साथ करेंगे तो दैट विल बी रेफर टू एज योर 2 सेल कॉम्बिनेशन. ठीक है, अगेन जब ये 2 सेल कॉम्बिनेशन सिंप्लीफाई होगा तो व्हाट यू विल डू, जो सिंप्लीफाइड होके आएगा यू विल कंपेयर दोज सो दैट बिकम्स योर 4 सेल कॉम्बिनेशन. इसी तरह से अगर मेरे पास 6 वेरिएबल्स का था सपोज करो कोई फंक्शन, तो हम उसको आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. कैसे, बाय यूजिंग योर 8 सेल कॉम्बिनेशन. वहाँ पे आप क्या करते थे, पेयर, क्वाड और ऑक्टेट सर्च करते थे. तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हम 2 सेल कॉम्बिनेशन लेंगे, 4 सेल कॉम्बिनेशन लेंगे, 8 सेल कॉम्बिनेशन लेंगे. ठीक है, विल कीप ऑन टेकिंग दोज अंटिल एंड अनलेस यू कंप्लीट द साइकिल to get your elimination of almost maximum number of literals. Literals is what? Maximum number of variables. तो आप ये कब तक carry on करेंगे cycle? This cycle will carry on until and unless you reach to the minimization or reach to the elimination of almost all the elements. ठीक है, और जब आपने elimination कर लिया तो उसके बाद जो लास्ट पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, दैट यू हैव टू गो फॉर प्राइम इम्प्लीकेंट्स एंड एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स सिलेक्शन टेबल. तो ये हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम जो है सारे अपने प्राइम इम्प्लीकेंट्स यानी कि जो भी हमारे सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशंस आए हैं और फर्दर जो हमने ये सेल कॉम्बिनेशंस किए हैं, इन सेल कॉम्बिनेशंस के बाद जो हमारा रिजल्टेंट आया है दैट रिजल्टेंट विल बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ योर सिलेक्शन टेबल. ठीक है, तो नाउ लेट अस ट्राई टू डू वन क्वेश्चन. सो लेट अस कंसिडर दैट हमारे पास एक 3 वेरिएबल का क्वेश्चन है. ठीक है,
3 variable function is given, say function f, it is a function of variables say a, b and c, and this is equal to min terms 0, 1, 3, 5, 7. Right? I want to solve this function, ठीक है, this function using Quinn-Mikulski method. Right? तो अब देखो सबसे पहला जो आपका स्टेप है, क्योंकि हम इसको क्विन-मिकुलस्की मेथड को टैबुलर मेथड से भी डिस्क्राइब करते हैं, तो ये जितने भी हमने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, जब हम इनको इलेबोरेट करेंगे तो बेसिकली वी विल बी मेनली कंसर्न विद व्हाट, वी विल बी कंसर्न विद योर डिफरेंट टेबल्स मीन्स फर्स्ट पॉइंट के लिए इंडिविजुअल टेबल, सेकेंड पॉइंट के लिए सेकेंड टेबल, देन फॉर द नेक्स्ट अगेन थर्ड टेबल. तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू गो फॉर 6 टेबल्स इन ऑर्डर टू गो फॉर इट्स मिनिमाइजेशन. ठीक है, तो अब हम आते हैं सबसे फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन पे, दैट इज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिन टर्म्स. तो जो आपका फर्स्ट स्टेप है, व्हाट इज दैट? दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिन टर्म्स. तो वहाँ पे आप क्या ले लेंगे, यहाँ पे आपने एक टेबल बनाएंगे, उसमें आपने यहाँ मेंशन किया मिन टर्म्स, और यहाँ पे आपने लिखा है इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन. वी गो फॉर दिस टेबल. ठीक है, अब क्योंकि ये हमारे 3 वेरिएबल्स हैं, सो वी हैव रिटन हियर a, b and c. Next we have these min terms, so you write here 0, 1, 3, 5, 7. ठीक है, अब 0 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है? 4 to 1 अकॉर्डिंग कर सकते हैं हम. तो 0 stands for 0, 0, 0. 1 के लिए this is 0, 0, 1. For 3 it is 0, 1, 1. For 4 it is, what will be for 4? It will be 1, 0, 1. And for 7 it comes out to be 1, 1 and 1. तो सबसे जो आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा उसमें आपने क्या किया, यू हैव सिंपली फाइंड आउट द कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव मिन टर्म्स. राइट, नाउ कमिंग टू द सेकेंड स्टेप. नाउ व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? सेकेंड स्टेप इज दैट यू हैव टू ग्रुप द मिन टर्म्स फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ वंस. तो अब हमें क्या करना है, देखो ये जो आपने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन किया, इसके बाद आप इस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन से बनाएंगे ग्रुप्स. और ग्रुप्स में आपको क्या कंसिडर करना है कि जिन मिन टर्म्स में आपका सिंगल वन है वो आपका एक ग्रुप में आएगा, जिसमें आपके 2 वंस हैं वो आपका सेकंड ग्रुप हो जाएगा, और जिसमें आपके 3 वंस हैं वो आपका मीन्स अनदर ग्रुप हो जाएगा. ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट वी नाउ रीडिफाइन योर टेबल. और इसमें अब हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे से नंबर ऑफ वंस के कॉरेस्पॉन्डिंग हम ग्रुप्स डिफाइन कर देंगे. ठीक है, देन हियर यू विल हैव योर मिन टर्म्स and next will be your binary representation. तो अब देखो सबसे पहला जो आपका ग्रुप बनेगा वो कौन सा होगा, वो आपका से हमने इसको डिस्क्राइब कर लिया ग्रुप 1 और उसे ग्रुप 0. तो ग्रुप 0 का मतलब क्या है, जिसमें आपका कोई भी 1 प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, तो देखो हम ये जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं यहाँ पे ए बी सी, व्हेन आई टेक द मिन टर्म एज 0, सो आई डू नॉट हैव एनी नंबर ऑफ 1. तो यानी कि पहला जो हमारा ग्रुप बनेगा वो किसके लिए बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा 0 के लिए, जिसमें आपके पास कोई भी 1 अवेलेबल नहीं है. कमिंग टू नेक्स्ट, नाउ यू विल बी असाइनिंग से ग्रुप नंबर 1. और हमने क्या कहा कि ग्रुप नंबर 1 कौन सा होगा, जिसमें आपके नंबर ऑफ वंस जो है वो 1 है. ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो नंबर ऑफ वंस आपके 1 किस में है, ओनली इन 1 वैल्यू. तो दैट मीन्स मिन टर्म आपकी कौन सी है, 1, और यहाँ पे आपके क्या रिप्रेजेंटेशन हो गया 0, 0, 1. ठीक है, दिस बिकम्स योर फर्स्ट ग्रुप. और यू कैन से कि अगर ये 0 ग्रुप था, दिस इज दी, सो इन दिस सीक्वेंस इट बिकम्स योर सेकेंड ग्रुप. अब नेक्स्ट जो हम ग्रुप बनाएंगे वो हम ग्रुप किसका बनाएंगे, जिसमें हमारे पास मिन टर्म्स में 2 वंस होंगे. तो देखो इसमें एक तो थर्ड हमारे पास है जिसमें आपके पास 2 वंस है, और एक आपके पास है फिफ्थ जिसमें आपके पास 2 वंस हैं. ठीक है, तो यानी कि 3 के लिए आप क्या रिप्रेजेंट कर लोगे, सो दिस इज 0, 1, 1, एंड देन 5 के लिए इट इज 1, 0, 1. तो यानी कि ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं ये आपके कौन से ग्रुप में आ जाएंगे, दीज हैव से नंबर ऑफ ग्रुप्स या फिर नंबर ऑफ वंस जो हैं जिसमें 2 हैं आपके, वो आपके 2 एलिमेंट्स यहाँ पे आ गए. राइट, देन कमिंग टू 3 नंबर ऑफ वंस. तो 3 नंबर्स ऑफ 1 जो है वो हमें 7 में मिल रहे हैं. सो दिस इज हियर 1, 1 एंड 1. सो दिस बिकम्स योर नेक्स्ट ग्रुप. ठीक है,
तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिन टर्म्स कर लिया। सेकेंड स्टेप में आपका क्या था, आपने मिन टर्म्स को ग्रुप कर लिया इन डिफरेंट नंबर ऑफ वंस। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पे। तो देखो थर्ड स्टेप आपका क्या है, थर्ड स्टेप में आपको करना है 2 सेल कॉम्बिनेशन। तो ये 2 सेल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि आपको 2 ग्रुप्स का कंपैरिजन करना है, ठीक है। हमेशा जो आपका पहला ग्रुप है दैट विल बी ओनली कंपेयर्ड विद दिस सक्सेसिव ग्रुप। सिमिलरली ग्रुप सेकंड विल बी कंपेयर्ड टू द थर्ड ग्रुप, group third will be compared with the next group. Okay, individually this group can only be compared with the next succeeding group. So that means अगर हम आए अब थर्ड केस पे, that is your 2 cell combination. तो देखो 2 cell combination के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने combination mention कर दिया अपनी टेबल में, एंड यहाँ पे हमने वेरिएबल्स, ये जो हम स्टार्टिंग से बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं दैट वी हैव टेकन। और अगर आप चाहें तो किस ग्रुप का आप कंपैरिजन कर रहे हैं दैट ऑल्सो यू कैन राइट हियर। ओके, तो देखो सबसे पहले अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें, से इट इज ऑब्टेन फ्रॉम 0 and 1, ठीक है, या फिर आप इसको जो है इस तरह से मेंशन कर सकते हो 0,1। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कॉरेस्पॉन्डिंग टू 0 and 1। तो बेस्ड ऑन 0 and 1 हाउ वी कैन डिस्क्राइब दिस, 0 and 1 के रिलेटिव क्या चेंज हम डिफाइन करेंगे। अब देखो जब हम 0 और 1 का कॉम्बिनेशन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो 0 वैल्यू है इसके लिए क्या वैल्यूज हैं, 0 0 0, और 1 के लिए आपके क्या पास क्या पोजिशन है, 0 0 1। तो इफ़ यू रिमेंबर अगर ये 0 जो है ये कैसे पॉइंट आउट हो रहा है, सी बार की तरह, तो ये 1 कैसे पॉइंट हो रहा है, एज अ सी। तो दैट मीन्स अगर यहाँ पे ए और बी यानी कि ए बार और बी बार दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे हम कौन सा टर्म एलिमिनेट कर सकते हैं, सी टर्म हम एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो सी है ये 0 के केस में दिस इज सी बार एंड फॉर केस ऑफ 1 दिस इज इक्वल्स टू सी। तो यानी कि हम अगर 0 और 1 का कंपैरिजन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इट विल बी योर 0 0 एंड सी बार एंड सी गेट्स एलिमिनेटेड। तो इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर लेंगे, एज अ डैश। इज दैट ओके? सो दिस बिकम्स योर फर्स्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब और यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है तो दैट मीन्स हमारा ये कंपैरिजन कंप्लीट हो गया, हमने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम नंबर ऑफ वंस जिसमें 1 है और नंबर ऑफ वंस जिसमें 2 है, हम इन दोनों ग्रुप्स का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो वन थिंग मोर यू हैव टू कीप इन माइंड कि देयर मस्ट बी ओनली अ सिंगल बिट चेंज। सिमिलरली इन के मैप when you used to go for one column to the other column, तो आप क्या चेक करते थे कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम ट्रांजिशन में there must be only a single bit change। तो similarly in this case also if you are looking for the change between the two groups, तो आपको क्या देखना है कि यहाँ पे आपका सिंगल बिट का चेंज होना चाहिए। तो यानी कि अब हम क्या करेंगे, हम इस ग्रुप जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ वंस 1 है और नंबर ऑफ वंस हमारे 2 हैं, हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो देखो 0 0 1 का अगर हम कंपैरिजन करें सबसे पहले 3 के साथ, ठीक है, तो दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 इज कंपेयर्ड विद 3। तो 1 अगर हम 3 के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 0 0 1 एंड हेयर यू हैव 0 1 1। तो देयर मस्ट बी ओनली अ सिंगल बिट चेंज। तो सिंगल बिट चेंज है क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका 0 और 1 है, यहाँ पे भी 0 और 1 है, कौन सा वेरिएबल चेंज हो गया, बी एलिमेंट इज चेंज। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका क्या सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा, दिस विल बी 0, here it is b bar, here it is b, तो यानी कि this term will get eliminated and here this is 1, this is 1, so this becomes your 1, so this becomes 0 dash 1, ठीक है। इसी तरह से अब आप आ जाओ 1 का कंपैरिजन अब आप किसके साथ करोगे, दूसरे एलिमेंट के साथ करोगे जो इसी सेम ग्रुप का है। तो यानी कि 1 और 5 का हम कंपैरिजन करेंगे। तो अगर हम 1 और 5 का कंपैरिजन करें तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, 0, here you have 1, here you have 0, here you have 0, this today you have 1 and this is 1। तो अगेन यहाँ पे भी आपका ये जो 0 1 है दिस इज कॉमन, the only bit change here is corresponding to this a। यहाँ पे a बार का स्टेटस है यानी कि 0 and here it is equals to 1। तो हम क्या कह सकते हैं, this will be rewritten as dash 0 1। This step is clear? What you have done, you have simply compared this first group element with the second group element। आपका ये जो ग्रुप एलिमेंट है यहाँ पे 1 है तो 1 आपका क्या होगा, सक्सेसिव ग्रुप से 1 यानी कि 3 से कंपेयर होगा, 1 आपका 5 से कंपेयर होगा। और जब आप ये कंपैरिजन करेंगे तो आप ये ध्यान रखेंगे कि देयर मस्ट बी ओनली अ सिंगल बिट चेंज बिटवीन द कंपैरिजन मेड ऑफ द फर्स्ट ग्रुप एंड द सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। तो अब देखो इस ग्रुप का इसके साथ कंपैरिजन हो गया, तो दैट मीन्स नाउ दिस गेट्स क्लोज्ड, 2 सेल कॉम्बिनेशन बिकम्स कंप्लीट, ठीक है।
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज दैट वी विल बी नाउ कंपेयरिंग 2 नंबर ऑफ वंस विद योर 3 नंबर ऑफ वंस. तो अब हमें क्या चेक करना है, अब ये जो 2 में आपका है वैल्यू 3, यानी कि 3 आपका इसके साथ कंपेयर होगा, और इसी तरह से जो सेकंड ग्रुप का आपका 5 है यहाँ पे, दैट विल बी ऑल्सो कंपेयर्ड विद योर नेक्स्ट एलिमेंट. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं इसका फर्स्ट एलिमेंट से 3 का. सबसे पहले हम 7 के साथ कंपैरिजन करेंगे. तो इफ आई एम राइटिंग कंपैरिजन ऑफ 3 विद 7, तो अब देखो 3 में आपके पास क्या है यहाँ पे 0 1 1, और 7 में आपके पास क्या है 1 1 1. सो अगेन दीज 2 पोजिशंस and these 2 positions, they are same. Since these 2 positions are same and there is only a single bit difference, so you can make a comparison, can make a 2 cell comparison between your this element of the group, that is 3 element with your 7. तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, this becomes what, this becomes dash 1 1. This comparison is made. ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पे. तो अब हम करते हैं 5 और 7 का कंपैरिजन. सो इफ आई एम कंपेयरिंग 5 एंड 7, तो 5 के लिए आपके पास क्या वैल्यूज है 1 0 1, और 7 के लिए आपके पास क्या है 1 1 एंड 1. तो अगेन देयर इज अ मिडिल बिट चेंज, दिस इज 0, दिस इज 1 हियर. तो व्हाट यू कैन राइट इट एज, यू कैन राइट इट एज 1 dash 1. ठीक है, दिस कैन बी अ कंपैरिजन बिटवीन 3 and 7 and then 5 and 7. तो दिस वे यू कैन प्लॉट आउट दी 2 cell combinations. ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट. तो अब हमारा जो 4th पॉइंट है वो क्या कहता है कि 2 cell combination के बाद जो आपके ग्रुप्स आए हैं, अब आप क्या करेंगे, इनका कंपैरिजन करेंगे. यानी कि फर्स्ट ग्रुप का सेकंड ग्रुप के साथ करोगे, सेकंड ग्रुप का थर्ड के साथ करोगे. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आते हैं 4th cell combination. तो अगेन वी कैन राइट हियर द कॉम्बिनेशन एंड यू कैन अगेन री राइट योर मिन टर्म्स हियर. अब देखो यहाँ पे है 0 1 और यहाँ पे है 1 3. तो 4 सेल के लिए देयर मस्ट बी ऑल दी 4 डिफरेंट वैल्यूज. यहाँ पे आपके पास क्या है 0 1 एंड हियर यू हैव 1 and 3. तो दिस वन बिकम्स कॉमन इन बोथ. तो दैट मीन्स 0 1 और 1 3 का क्या हम कंपैरिजन कर सकते हैं, नो, वी कैन नॉट कैरी आउट दिस कंपैरिजन. तो देयर इज नो नीड टू राइट हियर, है ना, सिंस वी कैन नॉट मेक अ कंपैरिजन बिटवीन दीज 2, सो देयर इज नो नीड टू रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर केस इन केस ऑफ योर 4 सेल कॉम्बिनेशन. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 0 1 का कंपैरिजन करते हैं 1 5 के साथ. तो 0 1 का अगर आप 1 5 के साथ कंपैरिजन करेंगे, तो अगेन आप यहाँ पे देखो चेक करो, यू हैव 0 1 हियर एंड दिस इज 1 5. तो दीज आर अगेन 3 सेल. ठीक है, 0 1 and 5. तो एंड फॉर दिस कंपैरिजन वी रिक्वायर 4 cell combination. सो अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स देयर विल बी नो रिडक्शन मेड आउट फ्रॉम दिस. ठीक है, तो ये दोनों हमने कंपैरिजन कर लिए, इसमें से हमें कोई भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं मिला. So now just forget it. What you have to do? Now you have to compare this next group with the third group. ठीक है, तो अब देखो 1 3 और 3 7 का अगर हम कंपैरिजन करें, so again it is not possible. Why? Because you have here values 1 and 3 and here you have the values 3 and 7. This is a combination only of your 3 literals. So therefore this combination cannot be made. ठीक है, next you compare 1 3 with your 5 7. So if I compare 1 3 with 5 7, yes, both these 4 literals are different to each other. तो that means अगर हम combination करें किसका 1 3 5 and 7 का, तो am I getting some possibility out of this? See 1 3 में आपके पास क्या है 0 dash 1 और 5 7 में आपके पास क्या है 1 dash 1. Yes, the combination can be made. Why? Because these 2 values are same. The only change is where? The changes in the value of a, that is a bar for the first term and a for the next term. तो यानी कि ये क्या सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा डैश, दिस इज डैश एंड डैश बिकम्स 1. सो आफ्टर 4 सेल कॉम्बिनेशन जो आपका फाइनल टेबल आ जाएगा, दैट विल कंप्राइज ऑफ योर वैल्यूज 1 3 5 and 7 एंड यू आर रिड्यूस्ड विद द वैल्यूज ऑफ डैश डैश 1. ठीक है, अब देखो क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट सारे यहाँ पे वैल्यूज मिनिमाइज हो चुके हैं, यू हैव ओनली अ सिंगल वेरिएबल, सो वी नीड नॉट मिनिमाइज इट फर्दर. ठीक है, देयर इज नो नीड टू गो फॉर 8 सेल कॉम्बिनेशंस. सो लाइक इन दिस 4th स्टेप हमने 4 सेल कॉम्बिनेशन किया. इसके बाद जो 5th पॉइंट है वो क्या कहता है कि साइकिल इज कंप्लीटेड टू गेट द एलिमिनेशन ऑफ लिटरल्स एंड यू हैव कंप्लीटेड दिस साइकिल टू गेट योर मिनिमम नंबर ऑफ लिटरल्स एट द एंड ऑफ कंपैरिजन. ठीक है, सो दैट मीन्स नाउ दिस कंप्लीट्स योर फाइनल कंपैरिजन एंड नाउ यू शुड गो फॉर द प्राइम इम्प्लीकेंट्स एंड एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स टेबल. तो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, यानी कि 6th स्टेप पे.
तो बेसिकली यू हैव परफॉर्म दिस फिफ्थ स्टेप ऑल्सो हेयर. सो दिस कैन बी combined into one step only, that is your fifth step. So next we come to prime implicants and essential prime implicants table. तो prime implicants selection table. So basically what are these prime implicants? These prime implicants are your reduced terms from the this expressions. तो हमने क्या मेंशन कर लिया, यहाँ पे हमने मेंशन कर लिया prime implicants and here you have mentioned all the min terms. ठीक है, तो min terms में आपके पास क्या क्या वैल्यूज थे क्वेश्चन में? You had the value 0, you had the value 1, 3, 5 and 7. ठीक है, अब देखो इस टेबल में बेसिकली हमें क्या करना है. जब हम के मैप बनाते थे तो वी यूज टू कवर ऑल द मिड टर्म्स. तो सिमिलरली इन केस ऑफ योर टैब्यूलर मेथड ऑल्सो यू विल बी कैप्चरिंग और यू विल बी मीन्स फाइंडिंग आउट द प्राइम इम्प्लीकेंट्स रिलेटेड टू ऑल दीज वैल्यूज. ठीक है, अब देखो जो सबसे आपका लास्ट पॉइंट है, यानी कि जब हमने 4 सेल कॉम्बिनेशन किया तो इसका जो लास्ट हमें कॉम्बिनेशन मिला वो क्या है? 1357 के कॉरस्पॉन्डिंग. एंड यू गॉट द वैल्यू हियर डैश डैश एंड 1. ठीक है, तो ये जो डैश डैश 1 है, दिस इज व्हाट A is not existing, B is not existing, only C is existing. तो हम क्या लिख सकते हैं इस प्राइम इम्प्लीकेंट्स टेबल में? हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं C, और ये C आपका किसके कॉरस्पॉन्डिंग बना है? दिस C is basically framed related to 1, 3, 5 and 7. तो आप क्या करेंगे? 1 पे एक टिक मार्क करेंगे, 3 पे there will be 1 टिक मार्क, then 5 and then it will be 7. और इस C का रिप्रेजेंटेशन आपका बेसिकली क्या है? The C is represented as your say dash dash 1. This is A, this is B and this is C. ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके ये चारों मिन टर्म्स तो कवर हो गए, बट आपका जो 0 मिन टर्म है दैट हैज नॉट बीन कवर्ड. तो अब आप क्या करेंगे? इससे जस्ट जो आपका पहले वाला आपने कंपैरिजन किया था, आप ये चेक करेंगे कि क्या जो हमारा मिन टर्म यहाँ पे लेफ्ट है इससे रिलेटेड कोई एक्सप्रेशन यहाँ पे फ्रेम हो रहा है. यस, सो इन दिस केस इफ यू कंसिडर सी 1357 तो ठीक है आपके यूज अप हो गए, लेकिन आपका 0 इसमें यूज नहीं हुआ फाइनल एक्सप्रेशन में. तो इससे जस्ट जो पहले टेबल थी आपने उसमें चेक किया, यू फाइंड आउट एन एक्सप्रेशन और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको एक्सप्रेशन मिला वो आपको मिला 0 and 1. तो यानी कि इसका जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आ जाएगा? A बार B बार, दैट्स इट. डैश इज nowhere to be represented. तो दैट मीन्स दिस इज व्हाट 0 0 डैश. और ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग बना? ये आपका बना 0 and 1 के कॉरस्पॉन्डिंग. तो यानी कि 0 and 1. ठीक है, सो बेसिकली व्हाट दिस इज योर प्राइम इम्प्लीकेंट्स सिलेक्शन टेबल. अब हमें क्या करना है? इसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं इसी टेबल से व्हाट एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स. तो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स का मतलब क्या है? एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स आर दोज बेसिकली विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड. कैन नॉट बी इग्नोर्ड मीन्स अगर हम ये 1357 का कॉम्बिनेशन नहीं बनाए तो कैन वी हैव द रिड्यूस्ड मिनिमाइजेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन? नो. तो दैट मीन्स सच अ टर्म विच कैरीज अ सिंगल टिक मार्क, okay, which carries a single tick mark in this table, that is referred to as your essential prime implicants. मतलब जो आपके implicants reuse नहीं हो रहे हैं they become your essential prime implicants. ठीक है, अब देखो एक तो ये 0 कहीं यूज नहीं हुआ, that means this becomes your essential prime implicant, and similarly this 3 is again not reused, so this is also essential prime implicant, this is also essential prime implicant, and 7 is also essential prime implicant. तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इसी से ही रिलेटेड जो आपकी टर्म्स एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं, दीज आर नेसेसरी फॉर योर फाइनल सिंप्लीफिकेशन ऑफ योर बुलियन फंक्शन. तो दैट मीन्स इसका जो सिंप्लीफिकेशन आपका आ जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन, व्हाट विल बी दैट? दैट विल बी अ फंक्शन विच विल कंप्राइज द वैल्यू ऑफ 0 प्लस इट विल बी ऑल्सो कंप्राइजिंग अ वैल्यू दैट इज बेस्ड ऑन 3, 5 and 7. तो अब यहाँ से देख लो 3, 5, 7 के रिलेटेड कौन सा एक्सप्रेशन है आपका? C प्लस 0 से रिलेटेड कौन सा एक्सप्रेशन है? A बार B बार. So this becomes your final simplification of your this particular expression.
ठीक है, तो इस तरह से हम जो है टैब्यूलर मेथड को डिज़ाइन कर सकते हैं। आप इसका एक टैब्यूलर फॉर्म में ही रिप्रेजेंटेशन करोगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल बी फाइंडिंग आउट दी मीन्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के बाद नेक्स्ट जो है आप करोगे इसकी ग्रुपिंग बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वंस। नंबर ऑफ वंस के बाद आप करेंगे 2 सेल कॉम्बिनेशंस, यानी कि फर्स्ट ग्रुप का कंपैरिजन सेकेंड ग्रुप के साथ करोगे। आफ्टर दैट यू विल गो फॉर 4 सेल कॉम्बिनेशन। एंड 4 सेल कॉम्बिनेशन आप कब तक पॉसिबली इसको करेंगे, until and unless your cycle is completed and you get most of the variables as elimination. And once it is done, then finally you will be going for prime implicant selection table. This prime implicants selection table, or you can say essential prime implicants and essential prime implicants selection table. ठीक है, तो इसमें आप क्या चेक करेंगे, प्राइम इम्प्लीकेंट्स आप मेंशन कर लोगे। सारा आपका जो क्वेश्चन में मिड टर्म्स थे वो आप यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। जो आपके एक्सप्रेशंस यूज अप हो गए, यू विल सिंपली प्लेस अ टिक इन दैट केस। अगर कोई मिड टर्म आपका पेंडिंग है तो यू विल जस्ट गो फॉर द प्रीवियस टेबल टू लुक फॉर द आंसर, एंड देयर आफ्टर ऑल दोज पर्टिकुलर टर्म्स विच हैव अ सिंगल टिक मार्क दैट गिव राइज टू योर essential prime implicants, and accordingly you can find out your expression for simplification using this method. ठीक है, तो इसी तरह से ये तो 3 वेरिएबल का क्वेश्चन था। अगर हमें 4 वेरिएबल का क्वेश्चन गिवन हो तो दैट 4 वेरिएबल क्वेश्चन ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट, एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर योर 5 वेरिएबल क्वेश्चन एंड हायर टर्म्स। ठीक है, तो दिस वे वी कैन गो फॉर योर एक्सप्लेनेशन यूजिंग प्राइम इम्प्लीकेंट्स मेथड और टैब्यूलर मेथड, ऑल्सो नोन एज क्विन-मिक्लस के मेथड। ठीक है, तो इसी तरह से एक हम 4 वेरिएबल का क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बट दैट विल कैरी आउट इन योर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है।